द चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कट्टी। एज यू नो इन दिस चैनल यू गेट द वीडियोस ऑफ द बायोलॉजी, इसके अलावा आपको स्टडी स्किल्स मिलती हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी का टॉपिक है। बायोलॉजी में से हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट हार्मोन की सीरीज पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ लिया ऑक्सिन क्या होता है, जिबरेलिन क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है। आज हमारा फोर्थ हार्मोन है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो एब्सिसिक एसिड है। ये जो हार्मोन है वो दूसरे जो हमने पढ़े थे उसकी पूरी कैटेगरी से डिफरेंट है। वो जो हमने हार्मोन्स पढ़े थे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, वो सारे थे ग्रोथ रेगुलेटर्स थे या ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं। लेकिन ये जो हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जिनको ए बी कहा जाता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड इसका शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है। दीज आर द नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब आप कहेंगे ग्रोथ इनहिबिटर क्यों है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ इनहिबिटर क्यों होते, तो प्लांट्स के खुद के लिए नुकसान है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे। क्यों हैं, कैसे हैं, वो आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्शन साइट्स, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ना, ये प्रोड्यूस वहां पे होते हैं जहां पे स्ट्रेस पार्ट्स होते हैं ना। हमने पढ़ा था स्ट्रेस क्या होती है, कोई भी एबनॉर्मल चेंजिंग होती है एनवायरनमेंट के अंदर या इंटरनल बॉडी के अंदर जो प्लांट के लिए नुकसानदायक होती है। प्लांट उसको जो है रिस्पॉन्स करते हैं, उसको बीट करने की कोशिश करते हैं, कोप करने की कोशिश करते हैं, फेस करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे स्ट्रेस जैसे कि पानी की कमी हो जाना, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जैसे कि साल्ट ज़्यादा हो जाना ज़मीन के अंदर, इस तरह से ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो उसको बीट करने के लिए, फेस करने के लिए कोई, तो ये जो चीज़ें थी, स्टिमुलाई थी, ये सारी होती हैं स्ट्रेसेस होती हैं ना। उन स्ट्रेसेस वाली कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली ये प्रोड्यूस नहीं होता, ये याद रखें। जब स्ट्रेसेस होते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, तब क्यों प्रोड्यूस होता है ये भी आगे बताता हूं। एजिंग लीव्स के अंदर पैदा होता है, एजिंग लीव्स जो ओल्ड लीव्स होते हैं उनके अंदर पैदा होता है। उसके अलावा फ्रूट्स के अंदर भी ये पैदा होता है। अब इसको जनरली क्या कहा जाता है, देखिए हमें पता है कि इसको ये स्ट्रेस पार्ट्स में पैदा होता है और स्ट्रेस कंडीशन में पैदा होता है, तब इसको स्ट्रेस्ड हार्मोन भी कहा जाता है, जनरली नॉन एज स्ट्रेस्ड हार्मोन्स। डिस्कवरी, इसको डिस्कवर किसने किया था, एडिकोट्स और एक कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर जो दरियाफ्त किया था कॉटन प्लांट्स के अंदर, कॉटन पोल्स होते हैं ना कपास के, उसके अंदर इसने फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया था। कौन से हार्मोन, एब्सिशन 1 एंड एब्सिशन 2 नॉन एज एब्सिसिक एसिड, जनरली इनको नॉन एज एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। सो दीज वर दी आइसोलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, रोल कौन सा है, मींस काम कैसे, जिससे हमने ऑक्सिन का पढ़ा था, साइटोकाइनिन का पढ़ा था, जिबरेलिन का पढ़ा था, इस तरह से अब इसका क्या काम होता है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये किस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस्ड कंडीशन में, तभी इसको स्ट्रेस्ड हार्मोन कहा जाता है। स्ट्रेस कंडीशन वो होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर इंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो काइनेट्स फॉर्मेशन होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, पहले ऐसे होता है, ठीक है, फिर उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और अपने ऊपर ऐसे सिस्ट बना लेते हैं और फिर जब ये तोड़ देते हैं और न्यू प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये इनके पास एडाप्टेशन कौन सी थी, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रहने के लिए। ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं हुए, मीन्स इसके अंदर से दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुए, लेकिन इन्होंने बचने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए प्रोसेस अख्तियार किया। तो इसी तरह से प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, उनको भी उनके पार्ट्स को, उनकी बॉडी को, कुछ पार्ट्स को, कभी तो कोई प्लांट्स से पूरी बॉडी को जो है उसको बचाने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म की जरूरत होती है। तो वो मैकेनिज्म करवाने के लिए जो काम आते हैं वो ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स होते हैं। क्लियर हो गया कैसे। फर्स्ट रोल ये है इंड्यूस सीड डोरमेंसी। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा होगा आपने एंजाइम चैप्टर के अंदर। ठीक है, इंड्यूस का मतलब ये, इंड्यूस मींस मुतासर करना, कैरी ऑन करना, प्रोमोट करना। अब इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी मींस प्रोमोट सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, द कंडीशन इन व्हिच ए सीड इज इन द रेस्टिंग फेज एंड इट डजंट जर्मिनेट। वो कंडीशन जहां पे सीड जो है रेस्टिंग कंडीशन में, उसमें से कोई जर्मिनेशन नहीं हो रही हो, मींस दे आर इन स्लीपिंग स्टेट, मींस स्लीपिंग स्टेट ऑफ ए सीड इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। क्लियर हो गया ना। अब ये प्रोमोट करता है सीड डोरमेंसी, भाई प्रोमोट क्यों करता है, सीड डोरमेंसी नहीं करे इतना जल्दी से, उससे जो जर्मिनेशन हो जाए और प्लांट हो जाए, हमें चाहिए।
लेकिन ये क्या करता है, सीड याद रहे कब करता है, जब स्ट्रेस्ड कंडीशन होती है, स्ट्रेस्ड। आई बस में स्ट्रेस मतलब फॉर सपोज कोई ऐसा बंदा है जो शरीफ बंदा है, ठीक है, और बाहर जो है ख़राब माहौल चल रहा है, ठीक है, जो है बहुत जो है ना झगड़ा चल रहा है वगैरह ऐसा कुछ है, तो एक बच्चे को या एक जो बंदा है उसको हमने छुपा देते हैं घर पे, ठीक है, कि भाई बाहर जो है माहौल ख़राब हो रहा है। फिर उसके बोलते हैं कि अभी तक आप बाहर नहीं निकले, तब तक नहीं निकले जब तक माहौल सेट नहीं हो जाता, बाहर जो है मसला चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम घर पे छुपा देते हैं। तो ये हमने क्या किया, उसको बाहर जाना है, बाहर कोई चीज़ लेने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, कोई ना कोई काम के लिए घर के लिए जाना है, लेकिन वो नहीं जा रहा। वहाँ जाना फ़ायदेमंद है क्योंकि घर वालों के लिए कोई चीज़ लेने जा रहा है, लेकिन नुकसानदा भी हो रहा है उसके लिए क्योंकि माहौल बाहर ख़राब है। आई बस में हमने उसके छुपा दिया। तो हमें ये छुपाना इसके लिए फ़ायदेमंद रहा या उसको बाहर निकालना उस माहौल में? आप बिल्कुल कहेंगे कि छुपाना। तो वही कंडीशन सीड के साथ भी होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उसको नॉर्मल कंडीशन मतलब उसको जो है रेस्टिंग कंडीशन में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो उसको ये काम करवाने के लिए क्या करता है, इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी का काम ये क्या करता है, ये हार्मोन्स जो है एसिड जो हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है, वो मजीद सेल डिवीजन नहीं करवाते तो आगे उसकी जर्मिनेशन भी नहीं होती। क्लियर हो गया। और दूसरी बात, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये तो आपने पढ़ा होगा कि स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, उसके लिए भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें पता है प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, लोअर पार्ट्स के अंदर स्टोमेटास होते हैं। स्टोमेटास का काम क्या होता है, स्टोमेटास जो है इसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा। देखें, कोई स्टोमेटास होते हैं, ये कोई लीफ है, ठीक है, ये ऐसे समझें कि इसके अंदर स्टोमेटास है। तो स्टोमेटास जो भी होते हैं, इसको और बड़ा करता हूं ताकि जो नजर आ जाए इसमें वीडियो में, ठीक है। ये स्टोमेटा एक है। तो स्टोमेटा, ये जो होल होता है इसको स्टोमेटा कहा जाता है, जिससे मटेरियल्स की, गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, इसके साइड में दो और चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? दो और सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल्स। नाउ इन गार्ड सेल्स के अंदर जैसे ही पानी जाता है तो ये स्वेल अप कर जाते हैं, खुल जाते हैं, तो ये स्टोमेटा खुलता है। जब इनमें से पानी निकल आता है तो उसमें से जो है ये थिन हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? तो ये जब इसके अंदर पानी तब जाता है जब इसके अंदर पोटेशियम आयन जाते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर पोटेशियम आयन जाएंगे तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हो जाता है तो आपको पता है होम्योस्टेसिस में पढ़ा था कि वाटर मूव करता है इनसाइड, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो ये पहले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पोटेशियम आयंस को अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो दूसरा पानी इसके अंदर आएगा, पानी जब आएगा तो इसके स्टोमेटा खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है। अब ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन क्या करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज ऐसे तो नहीं कि इसके पास कोई जादू है या बटन है कि बस बंद कर ले। ये क्या करता है, इस पोटेशियम आयंस को ब्लॉक कर देता है। क्लियर हो गया? पोटेशियम आयंस को जब ब्लॉक कर देगा तो वो पोटेशियम आयंस वहां पे स्टोर नहीं होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो उसके अंदर वाटर भी नहीं आएगा, इस तरह से वो स्टोमेटा भी नहीं खुल जाएंगे। मीन स्टोमेटा को क्लोज करवाने के लिए काम। अब ये क्यों करवाता है? देखें, कोई जो टेम्परेचर जब हाई हो जाता है और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होती है और पानी लूज हो रहा होता है, ऑलरेडी जो जमीन के अंदर पानी कम होता है, तो प्लांट चाहते हैं कि पानी जो ज्यादा ना निकले, उनके लिए नुकसानदायक, तो स्टोमेटा को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो गया? सेनिसेंस ऑफ एब्सिशन। सेनिसेंस ऑफ एब्सिशन मतलब जो प्लांट्स के अंदर लीव्स वगैरह जो होते हैं उनकी एज बढ़ाने का काम भी ये करवाते हैं, ठीक है। नाउ इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन जो होती है, जर्मिनेट करना, ये सीड डोर्मेंसी, वही बात सेम हो गई कि जब जर्मिनेशन होती है, ठीक है, जर्मिनेशन, अब तो सीड से जर्मिनेट हो जाए, ठीक है, उसको ना होने दे तो सीड डोर्मेंसी। अब जर्मिनेट हो रहा है, उसको भी रोक दे तो वो भी ये काम करता है। इसके अलावा इंडक्शन ऑफ शूट ग्रोथ, शूट की जो ग्रोथ होती है उसको भी रोकता है, ज़्यादा नहीं ग्रो करने देता, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है कि वो
इतना जो है फूड न्यूट्रिशन बना सके या जो है ज़मीन से ट्रांसपोर्ट कर सके, ऐसा माहौल नहीं है तो उसको रोक देता है। स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट रैपनिंग के लिए स्टिमुलेशन देता है। देखो फ्रूट को रैप नहीं करता, फ्रूट को रैप करने के लिए इथिलीन हार्मोन होता है, इथीन हार्मोन होता है। लेकिन ये डिले ऑफ फ्लावरिंग को देर से करवा, क्योंकि फ्लावर अगर खिलेंगे और मौसम ठीक नहीं होगा तो उसके लिए नुकसानदायक, पोलिनेशन नहीं हो पाएगी वगैरह, तो उसको भी डिले करवा देता ताकि वो प्रॉपर टाइम में जो है वो खुले। सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा पहले हमने ऑक्सिन पढ़ लिया, वो आप देख सकते हैं वीडियो में, जिबरेलिन भी पढ़ लिया, साइटोकाइन पढ़ लिया। अच्छा, एमसीक्यूज किस तरह से सोल्व करने उसके लिए भी वीडियो है, हाउ टू सोल्व एमसीक्यूज बाय फयाज कट्टी। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यही हमें जो है हौसला अफजाई मिलेगी हमारी पूरी टीम को। इंशाल्लाह और भी हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।